जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक स्त्री आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती है। यह महिला आपसे पिछले समय में बहुत प्रेम करती थी, या यूं कहें कि आप इससे प्रेम करते थे, लेकिन फिर आपके बीच दूरियां पैदा हो गईं और आपका अलगाव हो गया। अब आप इस महिला से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, लेकिन यह स्त्री अब आपसे इतना ज्यादा चिढ़ी हुई है, इतनी ज्यादा ईर्ष्या कर रही है, क्योंकि आपने इसे ठुकराया है, आपने इसका साथ छोड़ दिया है। तो अब यह बहुत ज्यादा आपसे नाराज है और अब यह आपको बर्बाद करना चाहती है। एक नहीं तीन शत्रु इसके साथ शामिल हैं। साथ ही इसके साथ एक आपका पड़ोसी भी शामिल है, जो इसका पूरी तरह से साथ दे रहा है। और अब यह आपके ऊपर काली क्रियाएं करवाने वाले हैं। तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवाई जा रही हैं। आपको मिटाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको क्षति पहुंचाने के लिए कई तरह के तंत्र मंत्र करवाए जा रहे हैं। यह स्त्री आपके पड़ोसी से मिली हुई है। आपका पड़ोसी भी आपसे कम ईर्ष्या नहीं करता है, वह भी आपसे भयंकर जलन करता है, वह भी आपको मिटाना चाहता है। लोग आपका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, लोग आपकी तरक्की से बहुत जलते हैं। यहाँ तक कि आप अपने व्यापार स्थल पर जाते हैं, जहाँ आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी आपसे जलने वालों की कोई कमी नहीं है। तो बंधुओं, हमने आपको बताया है, एक नहीं तीन इस समय शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आपका कोई भी कार्य इस समय में पूरा नहीं होगा। आप किसी कार्य को करने की योजना बनाएंगे, लेकिन आपका कार्य निष्फल हो जाएगा। आप अपना कार्य समय पर नहीं कर पाएंगे। आपके मन पर इस समय में बहुत ज्यादा नकारात्मकता छाई रहेगी। आपका स्वभाव भी एकदम से परिवर्तित हो गया होगा। आपका स्वभाव भी इस समय में एकदम से परिवर्तित हो गया होगा। आप अपने घर में ही लड़ाई झगड़े आए दिन करते हैं। आपकी पत्नी आपसे प्रेम से बात करती है, लेकिन आपका बर्ताव बहुत रूखा सूखा इस समय में रह रहा होगा। आप अपने बच्चों से भी प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव हो चुका है। इस समय में आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। आप यदि किसी योजना को बनाएंगे तो वह योजना आपकी पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से आज के समय में आपको नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है, और यह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से हुआ है। पिछले समय में यदि आपने इस औरत से रिश्ता न रखा होता तो आज आपको यह दिन नहीं देखने पड़ते। आपने इस औरत को अपने दिल में जगह दी, इसको अपने सारे राज बताए। इस औरत को आपने कभी प्यार भी किया था, लेकिन यह बहुत ही स्वार्थी किस्म की औरत है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से प्रेम करती थी। जब यह सच्चाई आपके सामने आई, आप इसको पहचान पाए, तो आपने तुरंत ही इससे अपना हाथ छुड़ा लिया। तुरंत ही आपने इस औरत का त्याग कर दिया। अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन यह अभी भी इस बात की टीस मानकर बैठी है और आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। बंधुओं, आपके सामने करो या फिर मरो वाली स्थिति इस समय में रहेगी। यह महिला सामने से आकर तो आपको धमकाएगी, बल्कि यह पीछे से आपके ऊपर कई तरह के तंत्र मंत्र करवा रही है। तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में आग लगाकर रख देगा, आपको बर्बाद कर देंगी यह नकारात्मक शक्तियाँ। अब बंधुओं, ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप किसी दूसरे तांत्रिक के पास जाएंगे या फिर किसी देवी देवता की शरण लेंगे? तो बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ऐसी हम आपको सलाह भी देंगे, जो करेंगे आप तो आपको लाभ जरूर दिखाई देगा। चलिए बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, इस समय में आपको बजरंगबली के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। एकमात्र बजरंगबली ही है जो आपको इन सभी मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं। आपको इस महिला शत्रु से भी बजरंगबली छुटकारा दिलाएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय बताएंगे, और वह उपाय बजरंगबली से ही जुड़े हुए होंगे, और आपको बजरंगबली से जुड़े हुए उपाय करने से तुरंत ही राहत मिलेगी। तो चलिए देर न लगाएं, तुरंत ही अपनी आस्था को जगाएं और बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। साथ ही जो भी बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
लोगों में शेयर कर दें। बंधुओं, आपको हमारी बातों पर शायद भरोसा न हो, लेकिन हमारी भविष्यवाणी 100% सत्य है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्या इस समय में आपके जीवन में तूफान नहीं आया हुआ है? क्या आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश नहीं मच रहा है? क्या आप अपने व्यापार स्थल पर जाते हैं, आपका अपने कार्यों में मन लग रहा है? क्या आप अपने किसी भी कार्य को सही से कर पा रहे हैं? क्या आपकी सेहत इस समय में सही रह रही है? जी नहीं, आपकी सेहत पर भी इन तंत्र मंत्रों का बुरा प्रभाव है। शाम ढलते ढलते आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको बहुत तेज बुखार आया हुआ है, आपके पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बंधुओं, क्या हम सही कह रहे हैं? क्या इस तरह की स्थिति आपके जीवन में नहीं बनी हुई है? यदि हाँ, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। हम आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। बंधुओं, कई उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं। हर एक चीज की एक सीमा होती है, तो सीमा में रहकर ही कार्य किए जाते हैं, तभी कार्य सही तरीके से होते हैं। तो बंधुओं, यदि जो लोग इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं, वह हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर बताएंगे। 100% हम आपके सवालों का जवाब देंगे। पर अनुरोध है आप लोगों से कि यदि आपको वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई है, किसी बात पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करें। पर कमेंट में जय बजरंगबली लिखने की बजाय कुछ और उल्टा सीधा ना लिखा करें, इससे मन खराब हो जाता है, इससे हमारा मनोबल गिर जाता है। और फिर हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्धार हो, आपको एक अच्छी राह मिले, आपके जीवन से संकटों का हरण हो। बंधुओं, जैसी जिसकी सोच होती है, उसके जीवन में उसी अनुसार घटनाएं घटित होने लगती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो झूठ लगती है, तो फिर आप अविश्वासी हैं। फिर आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, कहीं न कहीं आप स्वयं ही इन समस्याओं के जिम्मेदार हैं, और ना ही कोई परिवर्तन आज तक हुआ है आपके जीवन में, और ना ही आगे होगा। बंधुओं, विश्वास को बनाए रखें और पूरी श्रद्धा भाव से हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करें। वीडियो को एकदम शांत मन से देखें और समझने का प्रयास करें कि हम आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं, किन किन बातों के लिए सावधान करना चाहते हैं। तो चलिए बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बात आपको समझ आ रही, यदि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आप स्वयं नहीं आए हैं, आपको बजरंगबली की शक्तियां खींचकर लाई हैं। आप पर बजरंगबली की कृपा हुई है, जो आपको यह वीडियो प्राप्त हुई है। बंधुओं, क्या यह सब बातें सत्य कह रहे हैं? कई बार आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई होगी, कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जिससे कि आपकी जान जाते जाते बची होगी। आप अचानक से अपने घर से बाहर जाते और किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। हादसा तो आपके साथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको खरोंच तक नहीं लगती है। तो यह सब कहीं न कहीं आपके कुल के देवी देवताओं की कृपा है, जो आपको हर एक बुरी परिस्थिति से निकाल ले जाते हैं। आपके ऊपर इस समय में कुल देवी की कृपा बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय में वह आपके घर में ही निवास कर रही हैं। आपके घर में आपके कुल के देवी देवताओं का वास है। बंधुओं, आपके साथ घटनाएं तो बहुत बुरी बुरी घटित हुई हैं, परिस्थितियों ने तो आपको खूब जकड़ा है, लेकिन आपको आपके कुल के देवी देवताओं ने तुरंत ही बाहर निकाल लिया है। थोड़ा बहुत कष्ट आपको हुआ है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव बहुत जोरदारी से दिखाती हैं, लेकिन आपके कुल के देवी देवता आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। बंधुओं, लेकिन आप लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। बंधुओं, लेकिन आप लोग कई गलतियां कर रहे हैं, कई बातों का आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप अपने घर पर नजर बनाकर देखें, क्या आपका घर देवी देवताओं के अनुकूल है? क्या आपके घर में स्वच्छता रहती है? क्या आपके घर में किसी भी कोने में कोई कबाड़ नहीं रखा है? आपने अपने घर में एक स्टोर बना रखा है और आपने उसमें हर तरह का कबाड़ रख रखा है। आप
आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसी कबाड़ के सामान से आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं, क्योंकि जब भी कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो वह गंदे स्थान को तुरंत चुन लेती है। साथ ही यदि आपने अपने घर में कबाड़ वाली चीजों को रखा है, जैसे कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल आप काफी लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह आपके घर में पड़ी हैं। जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वह हमारे घर में ऐसे ही रखी रहती है तो उसमें 100% नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो बंधुओं, यदि आपके घर में भी ऐसा कोई कोना है या फिर ऐसा कोई स्थान आपने बना रखा है जहां पर आप उल्टा सीधा कबाड़ डालते हैं, जैसे कि जो चीज यूज आप सालों से नहीं कर रहे हैं उन चीजों को भी आपने अपने स्टोर में रखा हुआ है, तो बंधुओं इस तरह की गलती ना करें। घर को देवी देवताओं के अनुकूल बनाएं, अपने घर का गंगा जल से सिंचन करें, साथ ही नियमित रूप से घर की साफ सफाई करवाएं। स्टोर यदि आपने बनाया हुआ है तो वहां पर रोशनी का प्रबंध जरूर करें और वहां पर साफ सफाई रखें। जंग लगा कोई लोहा आपके घर में रखा है तो आप अपने घर से तुरंत ही उसे हटा दें। बंधुओं, क्यों रखना है कबाड़? जब हम जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन चीजों को घर में एकत्रित करने की वजह क्या है? क्या लाभ है आपको एकत्रित करने से? आपको कोई भी लाभ नहीं है, उल्टा आपको हानि ही हो रही है। एक तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, दूसरा आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो रहा है, तीसरा आपके घर की सुख समृद्धि छिन जाएगी, आपके घर में ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेंगे। अब जाहिर सी बात है बंधु, यदि आपने अपने घर में जंग लगा हुआ लोहा रखा तो वह जंग लगा हुआ लोहा आपके परिवार के सदस्यों के शनि को खराब कर देगा। आपके परिवार के सदस्यों का शनि ग्रह खराब हो जाएगा और जब शनि ग्रह खराब होगा तो आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता और भयंकर परेशानियों का आगमन हो जाएगा। ऋण, रोग, रिपु सब आपके घर में प्रवेश करने लगेंगे। आपके घर में बहुत ज्यादा तांडव मचने लगेगा। तो बंधुओं, सबसे पहले तो घर की सफाई करें, कबाड़ को तुरंत हटाएं, क्योंकि जहां कबाड़ होता है नकारात्मक शक्तियां वहीं छिपकर बैठती हैं। इस बात पर पूर्णतः ध्यान दें। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपके द्वार की जो मुख्य दहलीज है वहां पर आपको नियमित रूप से एक घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए। बंधुओं, जो दहलीज होती है वहां पर हमारे पूर्वजों का स्थान होता है और अष्टलक्ष्मी का स्थान भी मुख्य द्वार की दहलीज पर ही होता है और हमारे मुख्य द्वार की जो चौखट होती है उसके ऊपर हमारी कुलदेवी का वास होता है। बंधुओं, हमारे घर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कि हमारे घर का ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्वी कॉर्नर होता है, वहां पर भगवान शिव का वास होता है। तो बंधुओं, ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। चाहे आप उन्हें स्थान दें चाहे ना दें, फिर भी उनका वहां पर स्थान होता है। आप मान्यता देते हैं तो फिर आपके घर में तरक्की के आसार बढ़ जाते हैं, धन आगमन के नए नए रास्ते खुल जाते हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जो लोग अपने घर के कोनों का ख्याल रखते हैं, महत्व को समझते हैं कि इस जगह इस देवता का वास है, इस जगह इस देवता का वास है, उसी अनुसार मन में भाव रखते हैं, सम्मान करते हैं, उन लोगों के जीवन में कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। जी हाँ बंधुओं, यह स्त्री कभी आपके जीवन का हिस्सा हुआ करती, कभी आपके साथ बैठकर घंटों आपसे चर्चा किया करती थी, कभी आपको इस औरत साथ बैठकर घंटों चर्चा करने में बहुत सुकून महसूस होता था। आप इस औरत के अंदर एक अच्छा जीवन साथी देखते थे, आप इस औरत के साथ पूरा जीवन बिताने का फैसला ले चुके थे, लेकिन इसकी असलियत जब आपके सामने आई, इसकी सच्चाई जब आप जान गए कि यह आपको बेवकूफ बना रही है, यह आपसे नहीं आपके पैसे रुपयों से प्रेम करती है, आपके पैसे की वजह से यह आपके जीवन से जुड़ी है। जब आपको सच्चाई का पता चला तो आपने इससे संपर्क तोड़ दिया। जब आपने संपर्क तोड़ दिया तो यह महिला आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई है। अब इसकी जलन इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब इसने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सामने से यह आपका कुछ बिगाड़ न सकी तो इसने किसी तांत्रिक से संपर्क बना लिया है। अब यह आपके ऊपर उस तांत्रिक के पास जाती है और नए नए षड्यंत्र, नए नए तांत्रिक टोटके करवाती है,
जिसका प्रभाव आपके जीवन में आप स्वयं ही देख रहे होंगे। तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से आपके सभी कार्य बिगड़ने लगे हैं। आप इस समय में आर्थिक तौर पर भी टूट रहे हैं। आपका व्यवसाय टूटने की कगार पर है, या फिर आप अपने व्यवसाय पर जाते हैं और शाम को खाली हाथ लौटकर वापस आ जाते हैं। इस तरह की स्थिति आज के समय में आपके जीवन में बनी हुई है। आप सोचते हैं कि हमारा ऐसा कार्य बन जाएगा, लेकिन आप जब भी उस कार्य को करने के लिए खड़े होते हैं तो वह कार्य आपका बिगड़ जाता है। आपके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि यह महिला आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन बंधुओं, चिंता न करें, हम आपको जैसे जैसे विधि बताते जा रहे हैं, आप अपने कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करें, उनकी पूजा आराधना करें, उनके संरक्षण में रहें। नियमित रूप से आप अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। इससे आपका मुख्य द्वार पवित्र हो जाएगा और आपके घर में यह काली शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साथ ही बंधुओं, आपको एक और सावधानी बरतनी है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रेमी के साथ यह पड़ोसी भी आपका मिला हुआ है और आपको जरा सा भी इसका अंदाजा नहीं है। यह सामने से आकर आपसे मीठा मीठा बोलता है, सामने से यह आपका हमदर्द बनता है, लेकिन यही आपके सारे राज उस महिला तक पहुंचाता है। यह उस महिला से मिल चुका है, इसको आपके सारे राज पता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितना बड़ा घातक शत्रु है। यह आपके साथ कितनी बड़ी घात कर सकता है। यह उस महिला के साथ लगातार 4 दिनों से एक गुप्त स्थान पर जाता है। यह गुप्त स्थान आपके ही शहर में है, आपके ही आसपास है, और इस स्थान पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। कई तरह के तंत्र मंत्र किए जाते हैं। तो यह पड़ोसी इस महिला के साथ मिलकर आपके ऊपर कई तरह के तंत्र मंत्र करवा रहा है। इस पड़ोसी के मिलने से उस महिला की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। अब यह किसी भी हद तक जा सकती है। तो बंधुओं, आपका शत्रु आपके साथ बहुत बड़ा घात करने वाला है। आपके साथ यह स्त्री बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है। आपको आपके पड़ोसी के माध्यम से तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई सामग्री का सेवन कराया जाएगा। आपका पड़ोस आपके घर में खाने पीने का कुछ सामान 100% इन 2 दिनों के अंदर भिजवाएगा। बंधुओं, सावधान रहना। आपके घर में पड़ोस से कोई खाने की सामग्री आती है तो उसको बिल्कुल ना खाएं, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को खाने दें, और उस सामग्री को ले जाकर किसी दूर स्थान पर फेंक दें। आपको उस सामग्री को खाना नहीं है, जैसे कि आपको सफेद रंग की मिठाइयाँ, जी हाँ, हो सकता है आपको सफेद रंग की मिठाई दी जाए, या फिर खाने पीने की किसी और सामग्री के साथ यह क्रिया से जुड़ा हुआ सामान आपको खिलाया जाएगा। जैसा कि बंधुओं, हमने आपको बताया है कि आपके कुल के देवी देवताओं की कृपा है, आपके ऊपर तंत्र जोरदारी से हावी नहीं हो पा रहा है। अब तांत्रिक ने इसको सलाह दी है कि आपको कुछ खिलाया पिलाया जाए, जिससे कि आप पूर्णतः प्रभाव में आ जाएंगे। खाने के बाद जो चीज आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, जो नकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, उसको हटाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में शायद आपके देवी देवता भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तंत्र आपके ऊपर जैसे ही अपना जोरदारी से प्रभाव दिखाएगा, आपके सारे कार्य अनैतिक हो जाएंगे। आप सारे उल्टे पुल्टे कार्यों को करने लगेंगे। अब जब आपके घर में उल्टे सीधे कार्य होने लगेंगे, तो फिर इस स्थिति में देवी देवता आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। आपके घर में किसी भी सात्विक शक्ति का वास नहीं रह जाएगा।
आप पूर्णतः दूषित हो जाएंगे और दूषित जगह पर कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं। तो बंधुओं सावधान, इन 2 दिनों के अंदर आपके पड़ोसी उस महिला के साथ मिलकर आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र करने वाले हैं। सावधान सावधान, किसी के हाथ से दिया हुआ कुछ ना खाएं। कोई आपको कोई खाने पीने का सामान देता है तो आपको तुरंत ही फेंक देना है, उसको बिल्कुल नहीं खाना है। अब बात करते हैं अपनी सुरक्षा की, उपाय की, कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए। आप रात्रि में 9 बजे एक लाल रंग का आसन लगाकर हनुमान जी का चित्र अपने सामने रखकर पूजा घर में बैठ जाएं। हनुमान जी को भी लाल रंग का आसन दे दें। उस आसन पर आप एक लाल रंग का फूल और आप प्रसाद में मिश्री, लड्डू जो भी आपसे बन सके वह रख लें और घी का दीपक प्रज्वलित कर दें और लगातार आपको 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। इसी के साथ आपको एक जल का पात्र भी रखना है। ध्यान रहे जल का पात्र तांबे का ही होना चाहिए। चालीसा पढ़ते जाएं और उसमें फूंक मारते जाएं। जैसे ही आपके 108 चालीसा पूरे होते हैं तो उस जल को आप 108 बार फूंक मारकर अभिमंत्रित कर चुके होंगे। चालीसा पाठ पूर्ण करने के बाद आपको उस जल के लोटे को उठाना है। उस जल के लोटे को ले जाकर अपने पूरे घर में घुमाना है और कुछ उस जल के छींटे भी अपने घर में करने हैं। आप अपने रसोई में छिड़क दें, पूजा घर में छिड़क दें, मुख्य द्वार पर छिड़क दें। साथ ही घर का जो मुख्य कमाने वाला सदस्य है उसके ऊपर भी इस जल का छिड़काव कर दें। थोड़ा सा जल उसको आचमन भी करना चाहिए, उसको थोड़ा जल पिला दें। इतना करने से आपके जीवन में तंत्र मंत्र के जो प्रभाव, जो चक्र चल रहे हैं, जो आपके शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, इन सब चीजों से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। जैसे कि बंधुओं रात्रि में आपने चालीसा पाठ किए और सुबह आप हनुमान जी के मंदिर भी चले जाया करें। हनुमान जी के विग्रह के सामने आधा घंटा तक बैठें और हनुमान जी को निहारते रहें। मन ही मन उनसे कहते रहें कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करें, आपके कष्टों को हरें। इस तरह से बंधुओं आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपके जीवन में यह तांत्रिक क्रियाएं जो चल रही हैं, नकारात्मक प्रभाव इनके देखने को आपको मिल रहे हैं, यह सब समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि वापस से आ जाएगी। तो बंधुओं इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।